हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम लोग करेंगे इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभ्यास कार्य पुस्तिका क्लास 6 की। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है त्वचा की सफाई, प्रतिदिन स्नान करना, आसपास की सफाई करना, आँख की सफाई करना। तो त्वचा की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, आँख की सफाई करना, ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता है। आसपास की सफाई करना ये सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? हैजा, डायरिया, मलेरिया, सर्दी जुकाम। तो एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। बच्चों, गीले कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? तो गीले कचरे के लिए हरा रंग का जो कूड़ेदान होता है उसे प्रयोग में करना चाहिए। यहाँ पर देखिए खाली जगह, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपने शरीर की साफ सफाई स्वच्छता कहलाती है। कौन सी स्वच्छता कहलाती है? व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। मलेरिया रोग काटने से होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हम जानते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। मेडिकल कचरा जलाना चाहिए, जलाने की भट्टी में जला देना चाहिए। साग सब्जी एवं फलों के छिलके क्या है? वो है गीला कचरा। बढ़ते हैं अपने आगे के प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्लीन सिटी ग्रीन योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों। प्रदूषण को कम करने के लिए धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। खुले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया व पेट दर्द हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। जलाशयों में जानवरों को नहलाना चाहिए, नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ही जलाशयों का पानी जो है प्रदूषित है। खेती में कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। अधिक कीटनाशक प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें गोबर जो खाद होती है उसका यूज़ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सही गलत किसके साथ। अब हमारा आ जाएगा मिलान। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, स्तंभका और स्तंभका का मिलान करना है। गंदे हाथों से भोजन करने पर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते क्या? कीटाणु प्रवेश कर जाते। तो कीटाणु से मिला देंगे। नूडल्स एवं फास्ट फूड क्या है बच्चों? ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। गीले कचरे का उपयोग करते हैं हम किसके लिए? कंपोस्ट खाद के लिए करते हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुओं या फाइबर के डिब्बे, ये सब क्या है? ये सूखा कचरा है। आंखों की सफाई ये व्यक्तिगत सफाई होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांटिए। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एनीमिया। तो एनीमिया अलग, क्योंकि ये सारे जो है बीमारियां होती हैं मच्छरों से ही होती हैं। शौचालय, कूड़ेदान, कूड़ा, विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय अलग है, बेमेल है। आगे देखते हैं रद्दी कागज, पेंसिल का छिलका, पॉलीथीन, सड़े गले फल। इसमें क्या बेमेल है? ये सड़े गले फल बेमेल है, क्योंकि ये गीला कचरा है। त्वचा की सफाई, आँख की सफाई, दांत की सफाई, जलाशयों की सफाई। तो त्वचा, आँख और दांत की सफाई ये कैसी है? व्यक्तिगत स्वच्छता है। और जलाशयों की सफाई ये सार्वजनिक है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, सर्दी जुकाम। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ये सब एक मच्छरों से होते हैं, मच्छरों के द्वारा होते हैं। सर्दी जुकाम ये अलग है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है बच्चों। फलों का रस निकालने के लिए बचा हुआ गूदा किस प्रकार का कचरा है? तो ये गीला कचरा है। मलेरिया तथा डेंगू बीमारी किसके काटने से होती है? मलेरिया एनाफ्लीज नामक मादा मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। सूखे कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? तो सूखे कचरे के लिए नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। शौच के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? शौच के लिए हमें शौचालय में ही जाना चाहिए। नीले रंग के कूड़ेदान में कौन सा कचरा डालते हैं? वहाँ पर हम सूखा कचरा डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। सामाजिक स्वच्छता का क्या अर्थ है? आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक स्वच्छता कहलाती है। मच्छरों से बचने के उपाय क्या करने चाहिए? घर व कमरों में नियमित सफाई होनी चाहिए। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, बिल्कुल भी पानी इकट्ठा ना हो। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? नियमित दांतों की सफाई, शौच के बाद तथा भोजन से पहले हाथ को धोना, प्रतिदिन नहाना, बाल व नाखून नियमित सफाई करना, नाखून काटना व नियमित सफाई करना। खुले खाद्य पदार्थों व बिना धुले फलों एवं सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खुले खाद्य पदार्थों पर रोगाणु होते हैं। बिना धुले सब्जियों पर भी रोगाणु होते हैं, जो खाने के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? टाइफाइड, हैजिया, डायरिया व पेट दर्द हो सकता है। शौचालय की स्वच्छता है तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए? अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए सोकपिट की व्यवस्था,
कुंडी युक्त दरवाजे होना चाहिए। बाल्टी व मग यथास्थान पर रखना चाहिए। उत्तम कीटनाशक पदार्थों द्वारा सफाई कराना चाहिए। सोकपीट को समय समय पर साफ भी कराना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, राजू अपने घर से निकले कूड़े की लिस्ट बनाई है उसने। आप कूड़े को अलग अलग करने में राजू की सहायता कीजिए। इधर देखिए सूखा कचरा, इधर गीला कचरा है। कूड़े की लिस्ट क्या, रद्दी कागज ये सूखा कचरे में रख देंगे। सब्जी का छिलका ये हम गीले कचरे में रखेंगे। सड़े फल गीले कचरे में रखेंगे। पेंसिल का सिक्का सूखे कचरा हो जाएगा। शीशे की बोतल सूखा कचरा। फटे टायर सूखा कचरा। पॉलीथीन सूखा कचरा। प्लास्टिक के टूटे भाग ये भी आ जाएगा हमारा सूखा कचरे के अंतर्गत। नीचे दिए गए बीमारियों के वाहक व लक्षण लिखिए। बीमारी है मलेरिया। मलेरिया जो बीमारी होती है बच्चों, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है, जिसमें ठंड के साथ बुखार लगता है। डेंगू एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा होता है। तेज बुखार, जोड़ों में दर्द होता है। चिकनगुनिया ये भी एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है। बुखार, सर दर्द, उल्टी इसमें शिकायतें हो जाती हैं। शौचालय बनाने के फायदे दिए गए बॉक्स में लिखिए। देखिए शौचालय के फायदे क्या, सबसे पहले बीमारियों से बचाव होगा हमारा। दूसरा महिलाओं की सुरक्षा भी है इससे। उसके बाद जंगली जानवरों से बचाव होगा और बुजुर्गों के लिए सुरक्षा होगी, क्योंकि वो बाहर जाएंगे, बुजुर्ग है तो उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए शौचालय के फायदे हैं। निम्नलिखित में अंतर बताइए। व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता। बच्चों व्यक्तिगत स्वच्छता वो होती है जो हम अपनी स्वच्छता करते हैं, और सार्वजनिक स्वच्छता वो होती है जो आसपास की हम करते हैं। जैसे अपने शरीर की नियमित साफ सफाई करना, जैसे नहाना, दांत, मुंह, चेहरा, जीभ की सफाई, हाथ धोना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और शौच जाने से पहले और शौच जाने के बाद में हमें हाथ कायदे से धोना चाहिए। छींकते व खांसते वक्त मुंह पर हाथ रखना बहुत जरूरी है। सार्वजनिक स्वच्छता क्या है, आसपास के वातावरण की सफाई, जैसे गली की सफाई है, कूड़े का निस्तारण है। सार्वजनिक स्थल जैसे कह सकते हैं कि अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, पार्क है, की सफाई करना चाहिए। नदियों तालाबों की सफाई आ जाएगी इसके अंतर्गत। अब आगे सूखा कचरा और गीला कचरे में क्या अंतर है। पॉलीथीन, प्लास्टिक की वस्तुएं, कागज, फाइबर के डिब्बे, रबड़ की बनी हुई वस्तुएं, टायर, ट्यूब, खिलौने, पैकेट आदि, ये सब क्या है, हमारे सूखा कचरा है। और सूखे कचरे को हम आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। गीला कचरा साग सब्जी के छिलके हैं, खराब फल है उसके छिलके हैं, जो सड़कर हम खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। खुले में शौच जाने के दुष्प्रभाव क्या है। जल स्रोतों में संक्रमण, जिसके कारण पानी पीने योग्य नहीं रहता है। नंबर 2, महिलाओं की असुरक्षा होती है। नंबर 3, मनुष्य में कृमि संबंधी रोग हो जाते हैं। नंबर 4, सांप कीड़े मकोड़े का भी भय रहता है। जब हम जंगल झाड़ियों में जाएंगे शौचालय के लिए तो वहाँ सांप कीड़े आ सकते हैं। अगली बात, जल प्रदूषण, क्योंकि जब खुले में शौच जाएंगे तो जब बरसात होगी तो क्या होगा, वही हमारा जो मल है वो बहकर नदियों तालाबों में आएगा, जल को प्रदूषित करेगा। उसके बाद संक्रमण का खतरा, जब उस चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो संक्रमण भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पानी जो गंदा होता है वो पानी बहकर नदियों तालाबों में जाता है, हमारे खेतों में जाता है, तो इस तरीके से वो सब जो संक्रमण का खतरा बना देता है। आप अपने घरों से निकले हुए कूड़े का क्या क्या वस्तु बना सकते हैं। हमारे घर में खाली बोतलों से अगर बची हुई है तो उससे गमला बना सकते हैं। अखबार है तो सजावट का सामान बना सकते हैं उससे। और सड़ी गली चीज़ें हैं या सब्जी के फल हैं, फल के छिलके हैं, सब्जी के छिलके, इनसे सब कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा लेसन यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। और ये बहुत ही आसान लेसन था, आप इसे दोबारा से पढ़िएगा, एक बार बुक की भी रीडिंग लगाइएगा। तो बच्चों इस उम्मीद के साथ कि आपको ये लेसन समझ में अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।